अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मुख्तलिफ अहादीस भी इस बात की गवाही देती हैं कि ये फितनों का अहद है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बसाओकात ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जिनको जानकर एक दफा तो सर चकरा जाता है और इंसान बेख्तियार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन अजीबो गरीब खबरों के अक्सर किरदार ऐसे होते हैं जो सस्ती शोहरत के हसूल के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ राग़िब हो सके। जैसा कि एक पीएचडी डॉक्टर ने न सिर्फ हालात की सितम ज़रीफी का मजाक उड़ाते हुए रेडी लगाकर उस पर पीएचडी मटर लिखकर न सिर्फ हुकूमत वक्त पर तनकीद की, बल्कि इसकी आड़ में खुद को भी नुमायां करते हुए सस्ती तशहीर भी हासिल कर ली। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जिस बेहुदा और मज़क्का खेज किरदार से मिलवाने जा रहे हैं वो अपनी तर्ज का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प किरदार है, जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर ये दरखास्त दी कि वो अपने वालिदैन पर इस जुर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है कि उन्होंने उसे उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में लाने का गुनाह क्यों किया। सरजमीने पाकिस्तान पर जन्म लेने वाले उस बेचेहरा और बेहुदा नौजवान की इस फिक्रे बीमार का इंतखाब किया है जिसके ज़ेरे असर उसने अपने वालिदैन को मौरूद इल्जाम ठहराया कि वो ऐसे कमजोर और बेबस किरदार को इसकी इजाजत के बगैर इस दुनिया में लाने का सबब क्यों बने। लेकिन इससे कबल के हम ना चाहने के बावजूद इस जमीन पर बोझ बनने वाले उस लड़की नुमा लड़के की इस फिक्रे गुस्ताख को अपना मौजूद सुखन बनाएं। हमेशा की तरह हम अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए साथियों से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे नाहंजार बेटे की वीडियो वायरल हुई है जिसको अपने वालिदैन से ये शिकायत है कि उन्होंने इसकी मर्जी के बगैर इसे क्यों पैदा किया। यही नहीं बल्कि अपनी बेकैफ और बेरंग सी जिंदगी से मायूस होकर उसने अपने बिला इरादा इस दुनिया का फर्द बनने पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश भी की। जाहिर है ये एक ऐसा वाकया है जिसने तेजी से लोगों की अक्सरियत की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली और यूं इस तरह बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा कि मिसदाक इस बेचेहरा किरदार को वो सस्ती शोहरत भी हासिल हो गई जिसके लिए शायद इसने ये सारे पापड़ बेले थे। नाज़रीन गिरामी, इस अछूते ख्याल के सामने आने पर जब मीडिया के लोगों ने अपने मासूम वालिदैन से नाराज इस नौजवान जिसको देखने के बाद इसकी जिन्स के बारे में फैसला करना काफी मुश्किल नजर आता है कि वो कोई मर्द है या अयान अली के कबीले से ताल्लुक रखने वाली मर्दनुमा कोई औरत, राब्ते के बाद उसके तासरात लेने की कोशिश की तो उसने पहले मीडिया एंकर से कहा कि वो अपने वजूद की वजह से बहुत ज्यादा दिल गिरफ्ता और दुखी है क्योंकि उसे उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में लाया गया है। और फिर अचानक उसने अपने इंटरव्यू लेने वाले से ये सवाल दाग दिया कि क्या आप इस तरह दुनिया में आने पर खुश हैं, जिस पर मीडिया पर्सन ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। जिसके बाद उस नौजवान ने बताया कि मेरे वालिदैन ही थे जिनकी वजह से मुझे जिंदगी की ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। हत्ता कि उसने इन तकालीफ के शुमार में यूटिलिटी बिल्स की अदायगी का जिक्र करना भी जरूरी समझा। और जब उससे अपने वालिदैन के खिलाफ इस जुर्मे बेसजा का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिशों और उनके समरबार होने के बारे में सवाल किया गया तो उसने दुख भरे अंदाज में जवाब दिया कि मैं इससे कबल 4 दफा थाने जाकर ये कोशिश कर चुका हूँ, मगर पुलिस अफसरान हर दफा मुझे टालते हुए फिर कभी आना कहकर रुखसत कर देते हैं। इस औरतनुमा मर्द ने यह भी बताया कि इसकी इस कोशिश पर बजाय इसके कि उसे इंसाफ देने की कोशिश की जाती, बारहा उसे पुलिस वालों के सामने तज़हीक का निशाना भी बनना पड़ा क्योंकि उन्होंने हर बार मेरे मौक़िफ़ का मजाक उड़ाने की कोशिश की। दोस्तों, ये लड़का जो अपने इन बेरूह ख्यालात और बेमानी कोशिश की वजह से अगरचे खुद को मुआशरे में मशहूर करने पर तो कामयाब हो चुका है, से जब ये पूछा गया कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था कि वालिदैन आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने से कबल इस काम के लिए आपसे इजाजत तलब करते, तो उसने बताया कि मैं पिछले 7 माह से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि वालिदैन को किसी भी तरीके से इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो अपनी औलाद को इस दुनिया में लाने से कबल बाकायदा इजाजतनामा हासिल करें। लेकिन जब इस मुजवजा इजाजतनामे की मुमकिनात के बारे में दोबारा सवाल किया गया तो उस अहमक ने अंग्रेजी जुबान का सहारा लेते हुए कहा, जिसका मतलब है कि मैं नहीं जानता कि इसका क्या तरीका हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है और दोनों शादीशुदा फरीकैन को इस बात का कानूनी तौर पर पाबंद बनाया जाना चाहिए कि वो अपनी इस कोशिश से पहले
ये जरूर जान सकें कि उनकी इस हरकत से जन्म लेने वाला क्या इस बात से इत्तेफाक कर सकता है कि वो इनकी वजह से एक तवील जिंदगी की तलखियों को बर्दाश्त कर सके। लेकिन जब मीडिया पर्सन ने इस अनोखे किरदार से ये सवाल किया कि क्या वो अपने वालिदैन से किसी नाराजगी या झगड़े की वजह से ऐसा कर रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के वो इंसान जो कि आसाबी तनाव और माली मुश्किलात का शिकार हैं, इन सब का मसला ही यही है कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में लाने की मुजरिमाना कोशिश की गई है। और इस सिलसिले में जब हम बदकिस्मत लोग अपने वालिदैन से ये बात पूछते हैं कि उन्होंने क्यों हमारे साथ ये जुल्म किया, तो उनकी तरफ से नो कमेंट्स का जवाब दिया जाता है। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, हमें इस मौके पर हरगिज इसकी वजाहत की जरूरत नहीं कि इस लड़के के बेमानी जज्बात और ख्यालात किसी तवज्जो के हामिल हो सकते हैं या नहीं। अलबत्ता हम इस पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वो खानदान जो कि दीन और फितरत से दूर रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत के लिए किसी गैर फितरी तरीके कार को इख्तियार करते हैं, तो उनकी औलाद के दिलो दिमाग में ऐसे बेहुदा और लग सवालात जन्म ले सकते हैं। चूंकि इनकी तरबियत और माहौल ने उन्हें इस हकीकत से आशना ही नहीं किया कि उन्हें इस दुनिया में लाने या भेजने वाले उनके वालिदैन बज़ाहिर एक वसीला तो हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार हरगिज नहीं। फितरत से बेगाने ये बेचेहरा और बेकिरदार लोग नहीं जानते कि इस कायनात का एक खालिक है जिसने इसमें मौजूद कोई भी चीज या मखलूक बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। और जाहिर है कि अशरफुल मखलूकात को किस तरह खामखा इस जमीन पर बोझ बनाया जा सकता है। एक इस्लामी मुआशरे में ऐसे किरदारों का जन्म लेना इस बात का गमाज है कि ना तो हमारा वो मकतब पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों से औदा बरा हो रहा है जिसका मनसब हजरत इंसान को उसकी पैदाइश के मकसद असली से आगाह करना था, और ना ही हम वालिदैन इस बात से सही तरह आगाह है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करके ना सिर्फ खुद उन्हें उनकी जात के लिए नाफे बनाए, बल्कि अपनी औलाद की सूरत में मुआशरे को भी सेहतमंद और जिम्मेदार किरदार दे सके। जबकि सबसे अहम तरीन पहलू जो कि इंसान को इंसान बनाने में कोई किरदार अदा कर सकता है, वो किसी भी मुआशरे का तालीमी निजाम है जो कि अपने मकासद से कोसों दूर खुद जहालत और खुद गर्जी की वादियों में भटक रहा है। और यही वजह थी कि जब हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान कौम के जवाल के असबाब तलाश करने की कोशिश की, तो बिल आखिर फरमाया कि उठा मैं मदरसा व खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारफत न निगाह। जबकि इकबाल एक और जगह किरदार जिंदा का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। नाज़रीन, डॉक्टर सफदर महमूद ने अपनी एक किताब में क्या ही खूबसूरत और बामानी बात की थी कि जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उनका जुग्राफिया भी उन्हें फरामोश कर देता है। और ये वो कानून फितरत है जो कि अपने निफाज में हमेशा से आजाद रहा है। सो नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस तरह अपनी तारीख और रिवायात से दूर रहे तो कुछ अजब नहीं कि इस बेनाम लड़के जैसे किरदार हमारे मुआशरे में आम होकर अपने वालिदैन से ये बेहुदा सवालात पूछते रहें। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कोशिश भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।